एमएमसीच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये होणारी दिरंगाई व विविध प्रश्नावर लवकरात लवकर पूर्ण करा. डॉक्टर प्रकाश राणे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली मागणी. सपोर्ट जो हमारे खिलाफ है उनके हॉस्पिटल में हमारे आरएमओ जो काम करते हैं, जो सीसीएमपी नहीं किया है वो उनको चलता है और जिसने किया है उनको रोकना है. वो कैसे कि आप लोग इंफीरियर हो, हमारे साथ नहीं बन सकते, लेकिन उनको ये पता नहीं कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन है. हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है. हम उनके एकदम सहचारी है. जो हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी बात करते हैं. मैं आपको उदाहरण के साथ इधर भी एक वहाँ 80 किलोमीटर में एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसकी उम्र 50 साल है. वो एक अकेला आदमी, आप बताइए कि एक 20-25 लाख जनता को कैसे क्या ट्रीटमेंट दे सकता है. मैं बाटोगेट में प्रैक्टिस करता हूँ. इधर 8 लाख का पॉपुलेशन है और सिर्फ 10 एमबीबीएस डॉक्टर है, उनकी उम्र 75 है और उधर हमारी तादाद है 700 की. तो ये जो इक्वेशन होता है 80,000 में एक डॉक्टर कैसे डॉक्टर इतना लोगों को सर्विस दे सकता है आप बताइए. और ये क्या सडनली नहीं हुआ है. गवर्नमेंट ने हमें कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है. ये पहले से ही लास्ट 2000 साल से अभी 2000 साल से इसमें चिंतन हो गया. पार्लियामेंट में कमिटीज बिठाई, उन्होंने इसमें पाया गया कि सही में जरूरत है. इनको ट्रेन दीजिए, इनको ब्रिज को दीजिए. और ये महाराष्ट्र ऐसा है जिसमें सीसीएमपी दिया है. बाकी के राज्य है, छत्तीसगढ़ है या दिल्ली है या असम है, इन्होंने भी वेस्ट बंगाल है, वहाँ भी ये कोर्स किए गए हैं. और हमने कोविड में काम किया हुआ है. तभी जब हमारे सिलेबस में सब सिखाया गया है तो अभी नए से क्यों पुनर्रचना की जरूरत है. आप लोगों की बताइए. सरकार ने तो हमको दे रखा है. सरकार से हमको यही है कि आप जल्द से जल्द एमएमसी को बोलकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करें. हम लोग इंतजार करेंगे सरकार का. सरकार ने ऑलरेडी एमएमसी को बोल दिया. जिस तरह आप लोग आजाद मैदान में करना, हम सरकार के समर्थन में आए हैं. और आज जो मीटिंग होनी थी उसमें कम से कम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना चाहिए था. अगर आप हमारे बारे में कुछ एसओपी बना रहे हो, कुछ उस पर पुनर्विचार कर रहे हो, तो हमारे भी कुछ जो बातें हैं वो कंसीडर करनी चाहिए थी. सबसे पहले तो ये पुनर्विचार की जरूरत ही नहीं है. जब आपने ऑलरेडी उसको जो कोर्स बनाया है, जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है, जो सब किया है वो लॉ और जुडिशियल से जाके ही गया है, तो उसको वापस से पढ़ने की क्या जरूरत है आपको. हमें यह डर है कि जो पुनर्विचार के नाम से हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको रोका ना जाए, क्योंकि वो एसओपी फॉर्म करके और कमेटी बनाएंगे तो उसमें दिरंगाई ज्यादा हो जाएगी. फिर वो जो इसका मकसद है, जो लॉ बना हुआ है, वो खारिज हो जाएगा. तो हमारी यही मांग है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारे लोग वहाँ होना चाहिए, हमारे एमसीएच के प्रशासक होने चाहिए, हमारे टीम के जो मेन एडवाइजर है उनके या हमारे लॉयर्स है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए. वी आर वेरी मच अबाउट कि हमारे जो अमेंडमेंट बने उसको कोई भी ऐसा कोई एक्ट लगा के उसको रिपील ना किया जाए. ये हमारी पहली मांग है. और एसओपी जो वो बोल रहे हैं वो एसओपी होती है जो कार्य, मतलब कोई कंप्लेन है, ग्रीवियंस है, उसके लिए एसओपी होती है. एमएमसी में आज तक कोई भी कोर्स के लिए एसओपी नहीं है. ना ही कोई एमबीबीएस के लिए है, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स के लिए जब एसओपी नहीं है मेडिकल कोर्स के लिए, तो फिर हमारी सीसीएमपी कोर्स के लिए क्यों एसओपी होनी चाहिए. और एसओपी मतलब हमारा सिलेबस है. तो ये एसओपी मतलब हर बार कोई ना कोई कारण देके वो हमारा रजिस्ट्रेशन को डिले कर रहे हैं या कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर एसओपी की बात करते हैं तो एमबीबीएस की एसओपी है क्या, हमें बताइए. अगर एमडी, एमएस की एसओपी है हमें बताइए. अगर उनकी एसओपी है तो हम एसओपी के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारा एमएमसी रजिस्ट्रेशन रोकने की कंडीशन नहीं हो सकती है. रजिस्ट्रेशन चालू रखिए, साइड बाय साइड एसओपी की प्रक्रिया चालू रखिए. वो कंडीशन, वो प्री कंडीशन नहीं हो सकती है. हमारा ये आरोप ही है कि एसओपी के नाम पे आप इसमें टाइम कंज्यूम कर रहे हैं. हमें जो जल्दी में होना चाहिए था अभी ऐसे ही 10 साल गए. और कितने साल आप लोगे हमारा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होने के लिए. ये हमारी पहली मांग है. आप एसओपी के नाम से हमारे बिल्कुल इसके लिए आप टाइम कंज्यूम मत कीजिए. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ऐसे ही 10 साल से ज्यादा हो गए. हाँ. सरकार से आपकी क्या मांगनी थी? बोले हमारी सरकार से मांगनी पूरी. हाँ, तो सरकार ने दिया है, ऑर्डर है, लेकिन ये सरकार ने दे दिया है ना. तो वही तो मेन मुद्दा है ना. सरकार देना चाहिए. नहीं दिया है सरकार ने. सरकार ने दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार से बड़े को कैंसिल करे या तो डिले करे या कुछ तो करे. उनका कहना है आईएमए का कि आप देखो इसमें साजिश हम बताते हैं. एसओपी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां से वो दे विल टेक स्टे ऑन दिस. ये उनकी पूरी चाल है. तो ये चाल सक्सेस नहीं होनी चाहिए.
जो भी है आज कल जज साहब ने बोला है, छागला साहब ने, और जो बोला है कि उनको 10 साल लग गए, क्यों नहीं हुआ, तो ये जल्दी होना चाहिए। और आप फिर और हमारे 3 महीने 6 महीने एसओपी के नाम पे लेंगे तो सही नहीं होगा। इनफैक्ट इट विल बिकम अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर ऐसा करते तो वी विल फाइल द केस एंड वी आर रेडी फॉर दिस। जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, yes. और जब हमारा कोर्स शुरू हुआ था 16-17 में, तभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको स्टे नहीं मिला। अभी फिर से वो इसी के लिए अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो वो एडवोकेट सराफ ने कहा है कि दिस इज द सेकेंड बाइट ऑन द सेम चेरी, मतलब एक ही चीज के लिए बार बार आ रहे हैं, जबकि उनको रिलीफ नहीं मिल रही है, इंटरिम रिलीफ नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो बार बार जा रहे हैं। और कोर्ट ने भी उनको डांटा है, सरकार को भी कहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन शुरू कीजिए। ये जो है ना पूरी प्रक्रिया, ये जो आंदोलन है, ये महाराष्ट्र की गरीब जनता के लिए और ग्रामीण जनता के लिए आंदोलन है। ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रामीण जो एरिया होता है या जो पिछड़े लोग होते हैं, वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर जाते नहीं है सर्विस देने के लिए। वहाँ पे